हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उन सभी टॉपिक्स के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टॉपिक वाइज सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में जितने भी फॉर्मूले का यूज़ हमने किया है उन सभी को एक बार हम लिख लेते हैं एंड देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है कि एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, जहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई आपका इनकम के इक्वल होता है, जहाँ पर इनकम का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसी तरह कंजम्पशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पर सी बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी का मतलब है एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई का मतलब है इनकम। और सेविंग को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। या माइनस सी बार का मतलब डिस सेविंग्स होता है, 1 माइनस बी का मतलब है एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और वाई का मतलब है इनकम। अगर आपको एमपीसी को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। और अगर आपको एमपीएस को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। इसी तरह अगर आपको एपीसी कैलकुलेट करना है जिसका मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो फॉर्मूला होगा कंजम्पशन अपॉन इनकम। और अगर आपको एपीएस कैलकुलेट करना है जिसका मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो आपका फॉर्मूला होगा सेविंग अपॉन इनकम। तो ये तो वो फॉर्मूले थे जो हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किए थे। नाउ चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के टोटल 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है के इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देन सेकेंड फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एंड देन थर्ड फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। इसी तरह आपको याद रखना है कि अगर आप एमपीसी और एमपीएस को ऐड करोगे तो उसका सम इक्वल टू 1 होगा, और अगर आप एपीसी और एपीएस को ऐड करोगे तो इसका सम भी इक्वल टू 1 होगा। तो ये सभी आपके फॉर्मूले हैं जो आपके इस चैप्टर में काम आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमने फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया है। नाउ हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय रुपी 125 करोड़, नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाय रुपी 500 करोड़, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर डिटेल लिख लेते हैं जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन हम जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किए उन फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आपका 125 करोड़ रुपए से हुआ है। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन के अंदर चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 125 करोड़। इसी तरह आगे लिखा है कि नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज़ हुई है 500 करोड़ से। तो आपको क्वेश्चन में चेंज इन वाई गिवन है 500 करोड़ रुपीस। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट करना है, यानी हमें एमपीसी को कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपकी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हो गई। ना हम फॉर्मूले का यूज़ करके एमपीसी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपका फार्मूला है के इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। आपको चेंज इन वाई गिवन है 500 करोड़ रुपीज़ और आपको चेंज इन आई गिवन है 125 करोड़। तो अगर आप 500 करोड़ को डिवाइड करेंगे 125 करोड़ से तो आपका मल्टीप्लायर आ जाएगा 4 टाइम्स। नाउ हम के दूसरे फार्मूले का यूज़ करेंगे
जो MPC पर बेस्ड है। यहाँ पर K का फॉर्मूला होगा K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। आपको सिंपली यहाँ पर K की वैल्यू को पुट करना है और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके MPC को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम K को पुट करेंगे जो आपका 4 है, जिसके इक्वल हम लिखेंगे 1/1 माइनस MPC। नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 1 माइनस MPC इक्वल टू 1/4। और हम जानते हैं अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो आपकी न्यू इक्वेशन हो गई 1 माइनस MPC इक्वल टू 0.25। नाउ हम MPC को राइट साइड शिफ्ट करेंगे जिससे आपका MPC इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.25। और अगर आप 1 में से 0.25 को लेस करेंगे तो आपका MPC की वैल्यू आ जाएगी 0.75। तो यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया 0.75 और यही आपका आंसर है। तो इस तरह हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दोनों फार्मूला का यूज़ करके MPC को कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह हम आगे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा है इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times more than the increase in investment. Calculate marginal propensity to consume. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको MPC को कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन के अंदर चेंज इन इन्वेस्टमेंट को अज्यूम करना पड़ेगा एंड देन उसके बेसिस पर आपको नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको लिखा है कि जो आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो नेशनल इनकम से 3 times मोर है। तो अगर हम अज्यूम करें कि आपकी चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू X है, क्योंकि यहाँ पर आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है इसलिए मैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट को X अज्यूम कर रहा हूँ। और क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि जो आपकी नेशनल इनकम में चेंज हुआ है वो इन्वेस्टमेंट के चेंज से 3 times ज़्यादा है, यानी आप 3 times और ऐड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। तो इससे आपका चेंज इन इनकम आ जाएगा X + 3X विच इज़ इक्वल टू 4X। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि इनकम आपकी 3 times मोर है इन्वेस्टमेंट से। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 3 times मोर, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 times को ऐड करूँगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता 3 times तो यहाँ पर आपकी नेशनल इनकम 3X हो जाती, पर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 3 times मोर दैन द इन्वेस्टमेंट, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 times को ऐड किया, यानी 3X को ऐड किया, जिससे आपका चेंज इन इनकम आ गया 4X। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर MPC को कैलकुलेट करना है। तो ये सेम सिचुएशन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गई। वापस से आपको मल्टीप्लायर के फॉर्मूले का यूज़ करना है। सबसे पहला फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का K इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। तो यहाँ पर आपका चेंज इन Y है 4X और चेंज इन I है X। तो अगर आप 4X को X से डिवाइड करेंगे तो आपका मल्टीप्लायर आ जाएगा 4 times। नाउ अगेन हम मल्टीप्लायर के दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो MPC पे बेस्ड है। MPC पे बेस्ड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर गिवन है 4, तो आप 4 इक्वल टू लिखेंगे 1/1 माइनस MPC। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस MPC इक्वल टू 1/4। और हम जानते हैं 1/4 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं। नाउ अगेन आपकी इक्वेशन सेम आ गई 1 माइनस MPC इक्वल टू 0.25। हम MPC को राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे जिससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी MPC इक्वल टू 1 माइनस 0.25 और इससे आपका MPC का आंसर आ जाएगा 0.75। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको कंडीशन दी हुई थी वो काफ़ी स्पेशल थी, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.2 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 200।
तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर सभी डिटेल्स को लिखेंगे एंड देन हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू है एग्रीगेट डिमांड के, ये आपको याद रखना है। देन आगे क्वेश्चन के अंदर आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, यानी आपको वाई को कैलकुलेट करना है। आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 100, यानी आपको सी बार गिवन है 100, एमपीएस गिवन है 0.2 और आई गिवन है 200। तो ये सारी डिटेल है आपकी क्वेश्चन की। नाउ हम फॉर्मूले का यूज़ करके इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू है एग्रीगेट डिमांड के, और हम जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई होता है और एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ पर y का मतलब है इनकम, c का मतलब है कंजम्पशन और i का मतलब है इन्वेस्टमेंट। नाउ अगेन हम जानते हैं कि अगर हमें कंजम्पशन को कैलकुलेट करना है तो कंजम्पशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा सी बार प्लस बी वाई। तो आप कंजम्पशन की जगह कंजम्पशन फंक्शन को लिखेंगे, जिससे आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको y को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास सी बार भी है, हमारे पास आई भी है। y आपको सेम रखना है क्योंकि वही हमें कैलकुलेट करना है। जो चीज़ आपको गिवन नहीं है वो है b, और हम जानते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन में b का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले हम MPC को कैलकुलेट करते हैं, देन हम सभी चीज़ों को इक्वेशन में पुट करके इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो MPC को कैलकुलेट करने के लिए हम MPC और MPS के रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि अगर आप MPC और MPS को ऐड करें तो उसका सम इक्वल टू 1 होता है, और आपको क्वेश्चन के अंदर MPS गिवन है। तो अगर आप MPC को निकालना चाहते हैं तो आप 1 में से MPS को लेस करेंगे, जहाँ पर MPS की वैल्यू है 0.2, और अगर हम 1 में से 0.2 को लेस करेंगे तो आपका MPC आ जाएगा 0.8। तो यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया 0.8। नाउ आपको सभी डिटेल्स गिवन है, आपको इन सभी चीज़ों को इक्वेशन में पुट करना है। आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 100 प्लस 0.8y प्लस 200। यहाँ पर 100 आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, 0.8 आपका b है विच इज़ MPC, और i है आपका 200 करोड़। आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिससे आपका इनकम आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस 0.8y इक्वल टू 300। देन आप y में से 0.8y को लेस करेंगे, जिससे आपका रिमेनिंग y आ जाएगा 0.2y विच इज़ इक्वल टू 300। देन 0.2 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है y से, तो अगर आप 0.2 को राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड करेगा। तो आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 300 अपॉन 0.2, जिससे आपका y आ जाएगा 1500 करोड़, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह हमने इनिशियल स्टेज में इक्विलिब्रियम का यूज़ करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया विच इज़ 1500 करोड़, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, फाइंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग, where national income is equal to 750, autonomous consumption is equal to 200 crore and marginal propensity to save is equal to 0.4। तो इस क्वेश्चन में भी हम सभी डिटेल्स को पहले सोल्यूशन में लिखते हैं, देन क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ गिवन है कि आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई आपका एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, जहाँ पर आपको नेशनल इनकम 750 गिवन है, यानी y इक्वल टू 750 गिवन है, सी बार गिवन है आपको 200, और MPS गिवन है 0.4। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स गिवन है। आप वीडियो को पॉज करके भी खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एंड देन सॉल्व करने के बाद वापस से वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ।
अब स्टेप बाय स्टेप सभी को देखिए। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, यानी आपका एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू है एग्रीगेट डिमांड के। हम जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई को हम y भी लिख सकते हैं और एग्रीगेट डिमांड को हम c प्लस आई भी लिख सकते हैं। तो आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू c प्लस आई। नाउ अगेन कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए हम कंजम्पशन फंक्शन का यूज़ करते हैं विच इज़ c बार प्लस बी वाई। तो आप कंजम्पशन की जगह कंजम्पशन फंक्शन को लिखेंगे, जिससे आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू c बार प्लस बी वाई प्लस आई। नाउ अगेन आपको सभी चीज़ें गिवन है सिवाय इन्वेस्टमेंट और बी के। तो सबसे पहले हम बी को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं बी का मतलब होता है एमपीसी, और एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए हम एमपीसी और एमपीएस के रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि अगर आप एमपीसी और एमपीएस को ऐड करें तो उसका सम इक्वल टू 1 होगा। तो अगर आपको एमपीसी को कैलकुलेट करना है तो आप 1 में से एमपीएस को लेस करेंगे, और आपको क्वेश्चन के अंदर एमपीएस गिवन है 0.4। तो आपका एमपीसी आ जाएगा 1 माइनस 0.4 विच इज़ इक्वल टू 0.6। तो आपका एमपीएस आ चुका है 0.6। नाउ हम सभी डिटेल्स को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आपको इनकम गिवन है 750, ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है 200 करोड़, बी गिवन है 0.6, देन अगेन इनकम गिवन है 750 और इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आगे आपकी इक्वेशन बनेगी 750 इज इक्वल टू 200 प्लस 450 प्लस आई। तो आई को कैलकुलेट करने के लिए हम 750 में से लेस कर देंगे 200 एंड 450, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 100 करोड़। तो इस तरह हमने इन्वेस्टमेंट को भी कैलकुलेट कर लिया इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज़ करके, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इस तरह इस वीडियो के अंदर हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा आपके बुक्स में भी आपको कई सारे क्वेश्चन गिवन है, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.